अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दुबई में फ्रॉडियों का एक गिरोह पकड़ा गया है जो कि जाली इंग्लिश सर्टिफिकेट देकर के लोगों से हज़ारों दिरहम वसूल किया करते थे। तफसीलात के मुताबिक ये गिरोह लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज की जाली सर्टिफिकेट दे करके 10-10 हज़ार दिरहम वसूल करते थे। अपने टारगेट को हासिल करने के लिए लोग सोशल मीडिया का यूज करते थे। जब उनमें से एक आदमी ने पुलिस में कंप्लेन किया तो ये गिरोह पकड़ा गया। ये लोग एडवांस में 5,000 दिरहम लेते थे। उसके बाद में टेस्ट लेने के बाद में जब सर्टिफिकेट दी जाती थी तो उस वक्त जो है 5,000 दिरहम फिर वसूल करते थे। दूसरा अपडेट भी दुबई से ही है, जहां पर एक वर्कर ने अपनी मालकिन के घर में चोरी किया जहां पर वो काम किया करता था। उस वर्कर ने अपनी मालकिन के घर में 1,51,000 दिरहम और साथ में ज्वेलरी भी चोरी किया। चोरी करने के बाद वो कई दिनों तक काम पर भी नहीं आया। जब मालकिन को पता चला तो उसने पुलिस में कंप्लेन किया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, जहां उसके पास से 1,18,000 दिरहम मिले। पूछताछ करने पर उस वर्कर ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। अदालत ने उसके खिलाफ 1,51,000 दिरहम की सजा सुनाई और साथ में 6 महीना के लिए जेल की भी सजा सुनाई। सजा कंप्लीट होने के बाद वो हमेशा के लिए दुबई से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी नो एंट्री लग जाएगी। इस तरह के बड़े कांड करने की वजह से हमेशा के लिए मुल्क में नो एंट्री लग जाती है। इसी तरह गल्फ की कंट्रीज में भी नो एंट्री लग सकती है। दोस्तों, अगला अपडेट सऊदी अरब से है, जहां पर सऊदी अरब ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। जितने लोग भी कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को देखने के लिए जाएंगे और उनके पास में हया कार्ड है तो ऐसे लोग फ्री में वीज़ा लेकर के सऊदी का विजिट कर सकते हैं। चाहे तो वो सऊदी अरब विजिट करने के लिए जाए या ये कि मक्का और मदीना या उम्रा करने के लिए जाए, वीज़ा का पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा लगेगा और जाने और आने का खाने पीने एकोमोडेशन का पैसा लगेगा। वीज़ा का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ओमान की गवर्नमेंट ने बिना लाइसेंस के ओमानी झंडे को किसी काम के लिए, जैसे कि बिजनेस के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, इस तरह के कामों के लिए ओमानी झंडे को यूज़ करने को मना कर दिया है। इसके लिए पहले अथॉराइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं। यूएई में एक बार फिर से एक एशियन वर्कर ने 1 किलो सोना जीत लिया है। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया जा रहा है। वो 2019 से ही टिकट खरीद रहा था सोना को जीतने के लिए, लेकिन 2022 में वो कामयाब हो गया और वो 1 किलो सोना जीतने में कामयाब हो गया। कतर ने वर्ल्ड कप के बाद एक और बड़े इवेंट को होस्ट करने का मुकाबला जीत लिया है। एएफसी यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की तरफ से कहा गया है कि 2023 का एशियन फुटबॉल कप कतर में होगा। कतर इस इवेंट को जून 2023 में कराने की जगह जनवरी 2024 में कराने की कोशिश कर रहा है। अब देखना बाकी ये है कि ये इवेंट कब होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।